किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हे प्रभु मुझे इतना नीचे न गिरा देना कि मैं आवाज़ देता रहूं और आप सुन न पाओ, और हे प्रभु मुझे इतना ऊपर भी न उठा देना कि आप आवाज़ देते रहो और मैं सुन न पाऊँ। राधे राधे दोस्तों, मैं संदीप कौशिक एक छोटी सी कहानी के साथ में। ये कहानी है एक घोड़ों के अस्तबल के मालिक की, जिसके पास बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उम्र ढलने के साथ साथ घोड़े भी कम होते जा रहे थे। जैसे जैसे उम्र ढल रही थी वैसे वैसे उसके घोड़े भी कम हो रहे थे, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उसके पास में केवल 2 ही घोड़े रह गए। जब 2 घोड़े रह गए, उसका एक बेटा भी था। कई बार वो सोचता था कि ये बिजनेस अपने बेटे को सौंप दूं, अपने बेटे को दे दूं, लेकिन अपने बेटे पर उसको विश्वास नहीं था कि पता नहीं ये चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, इसको संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो हर तरफ से आता है। तो एक बार उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बुरा समय आया, और इतना बुरा समय आया कि जो 2 घोड़े थे उनमें से भी एक घोड़े की नज़र कमज़ोर होती हुई जा रही थी। बहुत इलाज कराने के बाद भी एक समय ऐसा आ गया कि उसकी आंखों से उसको बिल्कुल दिखना बंद हो गया। अब जब ये दोनों घोड़े किसी काम के लिए जब एक साथ बाहर जाते, तो जब लौट करके आते थे तो एक घोड़ा जो बिल्कुल ठीक था, जिसको दिखाई देता था, वो तो घर लौट कर आ जाता था, लेकिन ये जो दूसरा घोड़ा था ये घर लौट कर नहीं आ पाता था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भटक जाता था। तो इस आदमी को, इस व्यक्ति को बड़ी परेशानी होती थी, उसको बार बार उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। ये परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा। तो एक दिन बहुत परेशान होकर के बैठा हुआ था अपने घुड़साल में। उसका बेटा आया, उसके बेटे ने आकर देखा कि पापा बड़े उदास बैठे हैं। तो जाकर पूछा, क्या बात है पापा, आप उदास बैठे हुए हो, क्या हुआ? तो उसने पूरा वृत्तांत कहकर बताया। बोले बेटा क्या बताऊं, आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरा समय चल रहा है। पूरी परिस्थिति बताई तो उसके लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया, और उसने कहा कि पापा ये आइडिया आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? बोले क्या? बोले बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐसा कीजिए, जो घोड़ा सही है, जिसको दिखाई देता है, उसके गले में आप घंटी बांध दीजिए। मुझे पता है ये इन दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी है, ये दोनों एक साथ बाहर जाते हैं। तो आप जिसको दिखाई देता है, जिसके गले में आप घंटी बांध दोगे, और जिसको नहीं दिखाई देता है, वो घंटी की आवाज़ सुन करके, घंटी की आवाज़ को फॉलो करता हुआ घर तक चला आएगा उसके पीछे पीछे। वह व्यक्ति सोचने लगा, अरे ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? उसने कहा आइडिया अच्छा है। ऐसा ही किया महाराज। जिस घोड़े को दिखाई देता था उस घोड़े के गले में घंटी बांध दी। अब तो जैसा उस लड़के ने कहा था वैसा ही होने लगा महाराज। वो बाहर जाते, दोनों बाहर जा करके लौट करके आते तो आराम से घर आ जाते थे। जिस घोड़े के गले में घंटी बंधी हुई थी, अब वो घोड़ा यह ध्यान रखता था कि मेरे पीछे जो चल रहा है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा, वो आ रहा है या नहीं आ रहा। और दोनों साथ घर आने लगे। 1.5-2 महीने जब उसने देखा तो उसको लगा कि मेरा किया हुआ जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो गया है। तो उसने अपने लड़के को बुलाया और अपने लड़के को बुला करके कहा कि देखो तुम समझदार हो गए हो, तुम इस लायक हो गए हो कि इस घुड़साल को संभाल सको, इसलिए मैं आज से यह जो बिजनेस है, यह जो काम है, इस घुड़साल को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, मैं जब तुम्हारी उम्र पे था तो इस घुड़साल में बहुत घोड़े थे, ये पूरा जो घुड़साल है ये भरी हुई थी। अब तुम्हारा काम है इस बिजनेस को दोबारा से खड़ा करना, इसलिए यह बिजनेस आज से मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। कहानी तो खत्म हो गई है, ये छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी घुड़साल की, घोड़ों की, घंटी की, उसकी कहानी नहीं है। ये कहानी है आप और हमारी। अस्तबल का मालिक यानी हमारा मालिक, वो ऊपर वाला ईश्वर, और जो 2 घोड़े हैं ना, वो 2 घोड़े हम में से और तुम में से ही कोई है। ये जो 2 घोड़े हैं आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं।
पहले वो वाले हैं जिनके गले में घंटी बंधी हुई है, जिन्हें रास्ता दिखाई देता है, जिनका काम है कि जिसे दिखाई नहीं देता, जो पीछे चल रहा है, उसको रास्ता दिखाएं। और दूसरे वह हैं जिन्हें अब कम दिखाई देता है, उस अंधे घोड़े के किरदार में हैं जिन्हें अब मदद की ज़रूरत है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छोटी सी बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, ऊपर वाले ने अगर आपको वो घोड़ा बनाया है जो पीछे वाले को रास्ता दिखा सके, तो आप किसी का जरिया बनिए, किसी की मदद कीजिए। और अगर आप उस घोड़े के किरदार में हैं जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे रास्ता समझ नहीं आता है, तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपके पास वो घोड़ा आता ही होगा जिसके गले में घंटी बंधी है, जो आपको रास्ता दिखाएगा। ज्ञान की बातें बहुत लोग करते हैं, ज्ञान सबके पास है। मैं तो आपसे केवल यही कहूँगा, एक दूसरे की सहायता करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरे करते चलिए और मुस्कुराते रहिए। इस कहानी का यही सार है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता कीजिए। राधे राधे। मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए। जय बिहारी जी की।